सूर्या की मच अवेटेड फिल्म कंगवा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है पेरुमाची द्वीप से, जहां एक बुजुर्ग महिला कहती है कि इंसानों के जीवन में सबसे ज्यादा रहस्य है वह क्यों जन्म लेता है, क्यों किसी के साथ रहता है, क्यों किसी और के लिए मरता है, ये कोई नहीं जानता है। वहां से कहानी 2024 में आ जाती है, जहां किसी लैब में बच्चों के दिमाग के साथ प्रयोग किया जा रहा है। वहां से एक बच्चा भाग निकलता है। कहानी गोवा पहुंचती है, जहां फोरेंसिक सूर्या, कोल्ट, योगी बाबू बाउंटी हंटर है। जिन अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है उसे वो पकड़ते हैं और पुलिस से पैसे लेते हैं। लैब से भागा हुआ बच्चा फोरेंसिक तक पहुंच जाता है। फोरेंसिक को भी बच्चे से जुड़ाव महसूस होता है। वहां से कहानी फिर साल 10,070 पेरुमाची आती है, जहां से राजा का बेटा है कंगवा सूर्या। लैब से भागे हुए उस बच्चे का नाम इस दौर में पूर्वा है। पूर्वा के पिता को गद्दारी करने के जुर्म में कंगवा ने जिंदा जला दिया होता है। हालांकि उसके बेटे को वो गोद ले लेता है। खैर, रोमन सम्राट एक द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। वह उधिरन बॉबी देओल को अर्थी द्वीप का मुखिया है, उसकी मदद लेता है। उधिरन के बेटे कंगवा के हाथों मारे जाते हैं। अब उधिरन की कंगवा से दुश्मनी निजी है। निर्देशक शिवा ने ही फिल्म की कहानी लिखी है। उनका विजन बड़ा है लेकिन स्वस्थ नहीं। जब कंगवा और उधिरन की लड़ाई दिखानी थी, पूर्व जन्म का एंगल रखना था, तो रोमन सम्राट का एंगल ही बेईमानी हो जाता है। कहानी को इतना फैलाने की बजाय सीधे पटरी पर लाते तो सूर्या ने कहा था कि फिल्म अंत में कोई सवाल छोड़ेगी, क्योंकि दूसरा पार्ट भी आएगा। हालांकि फिल्म देखते वक्त मन में केवल ये सवाल आते हैं कि इस फिल्म के पात्र इतनी जोर से क्यों बात कर रही है, फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज क्यों है कि कान सुन हो रहे हैं। मगर हीरोइक सीन के लिए मगरमच्छ के साथ कंगवा की लड़ाई की थी, जो रोमांचक नहीं बनी। वही जंगल में वन मैन आर्मी की तरह 500 सैनिकों से कंगवा का लड़ने वाला सीन अच्छा लेकिन अपच है। अचानक से पेरुमाची की महिलाओं का आत्मरक्षा के लिए लड़ने वाला सीन समझ नहीं आता है। फिल्म में विजुअल इफेक्ट, सिनेमोग्राफी और एक्शन सीन की बात की जाए तो ये सब दमदार है, इसलिए 2.5 घंटे से ज्यादा की फिल्म झेल पाते हैं। जैसे ही पिता और पुत्र के जोड़ा का भावनात्मक कनेक्ट होता है, तब तक फिल्म ही खत्म हो जाती है। लैब व पूरा प्रयोग समझ से परे थे, शायद दूसरे पार्ट में जवाब मिले। क्लाइमैक्स में उधिरन के नाजायज बेटे रक्ताक्षन कैथी की एंट्री दमदार है। तो ये फिल्म एक ब्लू एवरेज है जो अपने अगले पार्ट के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती है। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल फिल्मी अगेन को सब्सक्राइब